दोस्तों, जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। हमें जब अपनी गलती का एहसास होता है तब बहुत देर हो जाती है। तब तक हम बर्बाद हो चुके होते हैं। तो आखिर वह जीवन में कौन कौन सी गलतियां हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जो हमें बर्बाद कर रही है। आइए आज इस कहानी में यही बात करते हैं कि इंसान की कौन कौन सी गलतियां हैं जो उन्हें बर्बाद कर देती हैं। अपनी बर्बादी के कारण अगर हम पता कर ले तो हमारा जीवन सुखमय बन सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास सभी तरह की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वह हमेशा चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। वह बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर उसने अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखा। ऐसे में एक दिन उसके घर पर एक पुत्र का जन्म होता है। सेठ पुत्र के जन्म पर बहुत ही प्रसन्न था। उसने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई और उसके खुशी का कोई ठिकाना न था। देखते ही देखते उसका पुत्र बड़ा हो गया और सेठ ने अपने पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय किया ताकि वह पढ़ लिख कर एक विद्वान बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन उसने छोटी ही उम्र में अपने पुत्र को गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में वह बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता, अपने गुरु की सभी आज्ञा का पालन करता। ऐसे में वह बालक वहां का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया। गुरुकुल में उस बालक ने सारे वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। गुरु भी उस बालक से बहुत ही प्रसन्न थे कि उसने छोटी सी उम्र में सारा ज्ञान अर्जित कर लिया। लेकिन वह कहते हैं न समय कब बदल जाए, किसी को पता नहीं रहता है। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा के वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, और जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तब तक उस बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। और जब उस बालक ने इस खबर को सुना कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे और उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो उस बालक का इस सांसारिक मोह माया से मन उठ गया। उसके बाद उस बालक ने निश्चय किया कि वह गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत कर देगा। और जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई, उसके बाद वह बालक सन्यासी बन गया और वह सांसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय की जंगल में चला गया। वन में जाकर उसने लंबे समय तक तपस्या की। तपस्या पूर्ण करने के बाद उस सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। समय के साथ साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों तरफ होने लगी और दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने आने लगे, और बहुत से लोग उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने लगे। सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बड़ी आसानी से सुलझा देता, जिस वजह से वह पूरे राज्य में मशहूर हो गया था। लेकिन जिस नगर में वह रहता था, उस नगर का राजा एक कुरूर व्यक्ति था। जब राजा को उस सन्यासी के बारे में पता चला तो उस राजा ने उससे मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह राजा अपने महल से निकलकर उस सन्यासी से मिलने के लिए निकल गया और फिर सन्यासी के कुटिया के बाहर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब राजा ने उस सन्यासी को देखा, तब राजा उस सन्यासी को देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब वह उस सन्यासी के पास पहुंचा, तब राजा को अपार शांति का अनुभव हुआ। उस राजा ने सन्यासी को प्रणाम किया और उनके पास ही बैठ गया और उनसे वार्तालाप करने लगा। और राजा पहली ही मुलाकात में उस सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में यह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर यह हमेशा मेरे साथ ही रहने लगे तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। और यही सोचकर राजा सन्यासी से महल चलने की आग्रह करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और वह राजमहल चलने को तैयार हो गए। फिर राजा सन्यासी को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया और उसके बाद राजा ने सन्यासी को एक अच्छे से कमरे में भोजन करवाया। भोजन के बाद सन्यासी ने राजा को धन्यवाद कहा और राजा से जाने की अनुमति मांगी। यह सुनकर राजा ने कहा कि आप हमारे बगीचे में जब तक चाहें रह सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, और आप यहाँ रहेंगे तो हमारी प्रजा को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने सेवकों से कहा कि सन्यासी महाराज के लिए बगीचे में रहने का, खाने का, वस्त्र इत्यादि का प्रबंध किया जाए। राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने एक सुंदर कुटिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद वह सन्यासी उसी कुटिया में रहने लगे। सन्यासी को उस कुटिया में रहते रहते कई साल बीत गए और इस दौरान राजा ने उनकी खूब सेवा की। एक बार एक आवश्यक काम के वजह से राजा और रानी को दूसरे राज्य में जाना पड़ा।
इसीलिए उन्होंने एक सेवादार को सन्यासी की सेवा में नियुक्त कर दिया और वह सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और कभी लौटकर वापस नहीं आया। ऐसे में राजा जब वापस आया तो सन्यासी क्रोध के मारे उस राजा को बहुत कुछ सुनाया और राजा से कहा कि हे राजन, जो जिम्मेदारी तुम पूरा नहीं कर सकते तो उसे उठाते ही क्यों हो। तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा, हे गुरुदेव, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए और आप अपना क्रोध शांत कीजिए और कृपा करके बताइए कि आपको क्या कष्ट हुआ है। यह सुनकर उस सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ पर किसी ने भोजन नहीं दिया और मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा। मुझे यहाँ पर आकर किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से फिर से क्षमा मांगी और कहा, हे गुरुदेव, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और इसके बाद मामला शांत हो गया। जब राजा और सन्यासी के बीच वार्तालाप हो रही थी तब रानी भी यह सारी बातें चुपके से सुन रही थी और सब कुछ देख रही थी। उसके बाद राजा ने उस सन्यासी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। परंतु कुछ दिनों बाद राजा को फिर किसी आवश्यक कार्य से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी को कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक आप स्वयं सन्यासी की देखभाल करोगी। ये सुनकर रानी ने कहा कि जी महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से सेवा करूंगी। उसके बाद रानी हर रोज भोजन बनाकर सन्यासी को भेज देती थी। लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया तो सन्यासी सोच में पड़ गया कि आज खाना क्यों नहीं आया। उसके बाद सन्यासी ने सोचा कि वह खुद महल में जाकर देखेगा कि आखिर अब तक खाना क्यों नहीं आया, और फिर वह महल पहुंच गया। जब वह महल के अंदर दाखिल हुआ, वहां उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे घने काले केश जो कि उसके कमर पर लहरा रही थी, उसकी कजरारी आंखें जो देखने मात्र से किसी को भी घायल कर दे, उसकी हिरनी जैसी चाल, रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई और वह वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में लौट आया। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला ना सका और वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पेड़ी ढा रहा। सन्यासी अपने विचारों के चलते कई दिनों तक कुछ नहीं खाया, जिस वजह से वह बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौटे और जब उन्हें सन्यासी की हालत का पता चला तो वह सीधे सन्यासी से मिलने उनके कुटिया के पास पहुंच गए और बोले कि हे गुरुदेव, क्या बात है, आपको क्या हो गया है और आप इतने कमजोर कैसे हो गए? आखिर आपको किस बात की चिंता है? किस गहरी सोच में आप डूबे हुए हो? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? तब सन्यासी ने कहा कि नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। यह सुनकर राजा ने कहा, तो फिर आखिर क्या बात है? आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी जरूर हल करूंगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर उनके विचारों में खो गया हूं और अब मैं रानी के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। ये बातें सुनकर राजा हैरान रह गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। ये बात सुनते ही सन्यासी बहुत प्रसन्न हो गया। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए और जब राजा सन्यासी को लेकर महल पहुंचे, उस दिन रानी ने सबसे सुंदर वस्त्र पहनी हुई थी। फिर राजा रानी के पास पहुंचे और रानी से कहा कि आपको इस सन्यासी की मदद करनी चाहिए। ये बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। उसके बाद राजा ने रानी से पूछा कि क्या आप इस कलंक को अपने सर लेना चाहेंगी? राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इस सन्यासी के दुख का कारण क्या है? तब राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता से दीवाने हो गए हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा, राजन आप चिंता ना करें, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। उससे आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही उससे मेरी पवित्रता का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया में पहुंचे। कुटिया के अंदर दाखिल होकर रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। यह सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला कि हे राजन, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ उस घर पर पहुंची तब रानी ने कहा कि यह घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती।
यह सुनकर फिर से वह सन्यासी राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला, हे राजन, आपने जो हमें घर दिया है उस घर की हालत बहुत खराब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। फिर सन्यासी भी बिस्तर पर आ गया। फिर उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा कि आपको पता है आप कौन हैं और आप अब क्या बन गए हैं। आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा स्वयं सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते थे। ऐसा सन्यासी जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे, जो लोगों को सत्य की राह दिखाया करते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिनको सभी लोग सर्वश्रेष्ठ गुरु मानने लगे थे, जिनकी लोग भगवान के रूप में भी पूजा किया करते थे। और आज आप अपने वासना के कारण मेरे गुलाम बन गए हैं। रानी की ये सारी बातें सुनकर उस सन्यासी को बड़ा झटका लगा और उसे महसूस हुआ कि वह तो एक सन्यासी है और वह यह सब क्या कर रहा है। वह तो इन सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में वन में चला गया था। जब सन्यासी को सुध बुद्ध आई तो वह जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा, मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं यह क्या करने जा रहा था। मैं अभी इसी वक्त आपको राजा के पास सौंप कर आता हूं। सन्यासी की यह बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, मेरे मन में भी एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की यह बात सुनकर सन्यासी ने कहा, पूछो तुम्हारा क्या प्रश्न है। फिर रानी ने कहा, जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए थे। तब मैंने आपका यह रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही हूं। ऐसा क्यों हुआ गुरुदेव? आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? आपने तो शांति की प्राप्ति कर ली थी। रानी की बातें सुनकर सन्यासी ने कहा कि जब मैं वन में था तो मुझे समय पर भोजन नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हुई और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के आदी हो गया और मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मुझे इसको पाने का लालच उत्पन्न हो गया और जब मुझे यह नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। फिर सन्यासी ने कहा, महारानी, अगर इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बढ़ जाता है। सन्यासी ने आगे कहा, यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार पर ले आई है और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वह सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास पहुंचा और बोला, हे राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह लो आपकी रानी, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा में वशीभूत होकर यह गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। उसके बाद उस सन्यासी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 आदतें बनती हैं और दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर ये 4 अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण पा लेता है वह दुख और परेशानियों से बच जाता है और वही जो व्यक्ति इन 4 दोषों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है वह बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। यह सुनकर राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे वह 4 आदतें बताइए जिससे मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने राजा को मनुष्य को बर्बाद कर देने वाली 4 आदतों के बारे में बताया कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है उसकी इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर पहला अवगुण होता है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है वह जीवन में किसी भी जगह सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी की ओर बढ़ने लगता है और दूसरी पूरी होती है तो तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है और फिर ऐसा करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण इंसान के मन में संतोष का भाव नहीं आ पाता है और इसी जाल में उलझा रहता है, दुखी रहता है। इसीलिए राजन, जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम हमारे मन पर भी नियंत्रण कर लेते हैं और जब हमारा मन हमारे बस में होता है तो हमें सुख ही सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, उसी तरह मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है। वासना में वशीभूत होकर इंसान को कुछ भी नहीं नजर आता है। आज तक जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, उसका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा के कारण ही हुई है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर आज से कई राजा महाराजाओं ने युद्ध किया है। रावण एक बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन वह माता सीता की सुंदरता से वशीभूत होकर अपने आप को बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। कई राजा महाराजा तो युद्ध में इसीलिए हार गए
क्योंकि वह लोग स्त्रियों से रासलीला रचाने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपना वासना का रूप बना लिया है। स्त्री को अपने मनोरंजन का सामान सोचने लगे हैं, और जब उन्हें अपना यह मनोरंजन नहीं मिलता तो वह पागल हो जाते हैं और न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसीलिए हे राजन, जितना हो सके उतना ही वासना से दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उस पर उसका नियंत्रण नहीं होता है, और फिर वह क्रोध में आकर कई गलत निर्णय ले लेता है। क्रोध में व्यक्ति दूसरों को भला बुरा कह देता है, गालियां भी निकाल देता है, और जब उनका क्रोध शांत होता है तो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो वह अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है, और एक कमजोर मनुष्य जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, उसे कभी भी सफलता नहीं मिलती है। फिर सन्यासी कहता है, हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। हे राजन, लालच का फल सदैव ही बुरा होता है। लालच में पड़कर हम बहुत लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे अवसर अवश्य आते हैं जब वह लालच कर बैठता है, और अधिक पाने की लालसा में वह कुछ ऐसा कर जाता है जिससे जो उसके पास था वह खो देता है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है, उसका लालच भी बढ़ जाता है, और उसके मन में और कई सारे आकांक्षाएं जन्म लेने लगती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में लालच करता है वह कामयाबी से भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। अगर हम समय रहते ही अपने लालच को त्याग दें और उसके फेरे में न पड़े तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। फिर अंत में सन्यासी कहता है कि हे राजन, अगर मनुष्य इन 4 आदतों को छोड़ देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं एक सन्यासी होकर भी इन आदतों में पड़ गया था और खुद को बर्बाद करने चला था। इसीलिए हे राजन, इन 4 आदतों से मनुष्य को हमेशा दूर रहना चाहिए।